डब्ल्यू गॉफ के प्रेम पत्र में ऐसा क्या था जो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है? मैं परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ूं? परमेश्वर के वचन में ऐसा क्या है? परमेश्वर के वचन ने मेरे लिए क्या रख छोड़ा है? शालोम दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं बाइबल आस्क हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हम कब नए वीडियो को लेकर आएं और कुछ खास और नई सटीक और स्पष्ट बातें परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। और मैं आपका धन्यवादित हूं कि आप हमारी इन वीडियो का इंतजार करते हैं। आज की इस अध्ययन को मैं एक दुनिया के घटना से शुरू करना चाहता हूं। आपने पेट्रोनस टावर के बारे में सुना होगा, जिन्हें पेट्रोनस ट्विन टावर भी कहा जाता है, जो कि मलेशिया कुआलालंपुर में स्थित है। और अगर आप देखें कि ये दो इमारतों की एक जोड़ी है और जिनकी ऊंचाई लगभग 451.9 मीटर अर्थात 1483 फुट है। कुछ खास ऊंची ये नहीं लगती है, क्योंकि आज आधुनिक युग में और भी बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं। पर अगर आप देखें 1998 से लेकर लगभग 2003 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनी रही। पर यह खास बात नहीं है। खास बात यह है कि ये जो दो इमारतें हैं, जो इनकी गहराई है, जो इनकी नींव है, वो आज की इस वीडियो के लिए बहुत खास है, इस अध्ययन के लिए बहुत खास है। अगर आप देखें तो इन दो इमारतों की, जिन्हें पेट्रोनस ट्विन टावर्स कहा जाता है, इनकी जो नींव है वो आज भी दुनिया में सबसे गहरी है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि इनकी नींव और इनकी जो पिलर्स है, जब नींव के पिलरों को भरा गया कंक्रीट से, तो उसमें लगभग एक पिलर को भरने में लगभग 54 घंटे उसको भरने में लग गए। तो कुछ खास बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गहरी है। ये इसीलिए इतनी गहरी, सटीक और मजबूत बनाई गई ताकि ये ट्विन टावर जो है वो सीधा खड़ा रह सके, जो कुआलालंपुर और मलेशिया में है। तो ठीक आज के ये जो खास बात, एक विशेष बात हमने दुनिया से सीखी है, ये इसीलिए हमने सीखी है कि हम जान सके कि जैसे इस इमारत की नींव इतनी मजबूत और गहरी है, हमारी नींव भी परमेश्वर के वचन में उतनी मजबूत होनी चाहिए। हमारी गहराई भी एक मसीह होने के नाते ऐसी ही गहरी होनी चाहिए कि हम कभी ना हिल सकें, पर हम सटीक खड़े रहें परमेश्वर के वचन के लिए। हम स्थिर खड़े रहें परमेश्वर के वचन के लिए। आज का दिन हमें यही सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 39 आयत में, कि तुम मेरे पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो इसीलिए कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। जी हां, परमेश्वर के वचन में अनंत जीवन मिलता है। अगर आप और मैं अनंत जीवन पाना चाहते हैं, इसमें अनंत जीवन मिलता है। ना केवल अनंत जीवन, पर हम इसमें मसीह को पाते हैं, मसीह की बातों को पाते हैं, मसीह की मोहब्बत और उसकी प्रेम को पाते हैं। क्या आप मसीह के प्रेम को जानना चाहते हैं? तो इन वचनों में जाएं और इन वचनों के जरिए से आपकी नींव मसीह होने के नाते और भी गहरी हो जाएगी। अगर आप देखें, मैं इस पर विश्वास क्यों करूं? सवाल यह आता है, मैं क्यों बाइबल पर विश्वास करूं? मैं क्यों बाइबल को पढूं? मैं इसमें अपनी नींव को इतना मजबूत क्यों करना चाहता हूं? अगर आप पढ़ें पतरस की पुस्तक में, दूसरा पतरस की 20 और 21 में, वहां लिखा गया है कि जो भी भविष्यवाणी, जो भी बातें परमेश्वर के वचन में कही गई है, वो मनुष्य के अपनी इच्छा के अनुसार नहीं थी, पर वो सारी बातें परमेश्वर ने उन्हें बताई। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा गया और उन्होंने वो बातें जो उन्हें बताई गई वो उन्होंने लिखी। कितनी अद्भुत बात है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस की 3 अध्याय की 16 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये सुधारने, समझाने और उपदेश देने के लिए दिया गया है। क्या आप समझना चाहते हैं या किसी बुरी बात से सुधरना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रिय साथियों, मैं आपके लिए एक प्रेम पत्र पढ़ना चाहता हूं जो डब्ल्यू गॉफ ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा, और वो इस प्रकार से लिखते हैं, यहां आपके लिए व्यक्त किया गया महान प्रेम और कोमलता झूठी है।
और अब मुझे लगता है कि आपके प्रति मेरी उदासीनता हर दिन अनुपातिक रूप से बढ़ती जा रही है, और जितना अधिक मैं आपको देखता हूं उतना ही मैं हास्यास्पद और तिरस्कार की वस्तु प्रतीत होता हूं, और उतना ही अधिक मैं आपसे घृणा करने के लिए इच्छुक, इतारू और अंत में दृढ़ महसूस करता हूं। मेरा विश्वास करें कि मेरा कभी भी अपना हाथ और हृदय अर्पित करने का जरा सा भी झुकाव या मन नहीं हुआ था। हमारी आखिरी बातचीत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दयनीय निरस्ता छोड़ दी है जो किसी भी तरह से आपके चरित्र की सबसे ऊंची राय के साथ मेरे पास नहीं है। हाँ मैडम, और मुझसे दूर रहकर आप मुझ पर बहुत उपकार करेंगी, और अगर कभी हम एकजुट होते हैं तो मुझे अपने माता पिता की भयानक घृणा के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं होगा जो आपके साथ रहने की अनंत नाराजगी से जुड़ा है। हाँ मैडम, मैं ईमानदारी से सोचता हूं आपको छोटी से छोटी यात्रा करने या मुझे भेजने या लिखने या उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अलविदा, और यकीन मानिए कि मैं आपसे इतना विमुख हूं कि यह वास्तव में असंभव है कि मैं कभी भी बनूं। मैडम, मृत्यु तक आपका स्नेही प्रेमी। ये प्रेम पत्र डब्ल्यू गॉफ ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। अगर आप और मैं एक ऐसा पत्र पढ़ें या प्राप्त करें तो हमें अच्छा महसूस नहीं लगेगा। यह हृदय छूने वाला पत्र बिल्कुल भी नहीं है, और इससे अच्छा आप चाहेंगे कि हमें पत्र ही ना मिला होता। जी हां, बिल्कुल। पर डब्ल्यू गॉफ ने जब यह पत्र अपनी प्रेमिका के लिए लिखा तो उन्होंने यह पत्र इस तरह से लिखा, उन्हें मालूम था कि इससे पहले मेरी मैडम या मेरी प्रेमिका इस पत्र को पढ़ें, उससे पहले उनका ससुर या फिर जो प्रेमिका का पिता है वो इस पत्र को पढ़ेंगे, और जब वो इस पत्र को पढ़ेंगे तो वो उन्हें अपनी बेटी तक पहुंचने नहीं देंगे। तो उन्होंने इसे इस प्रकार से लिखा कि जब ये उनकी मैडम या प्रेमिका तक पहुंचे तो वो इसे समझ जाए कि वो आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। तो आप यहाँ तस्वीर में यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये लेटर आखिरकार किस तरह से लिखा गया था, आप यहाँ पर नजर डाल सकते हैं। और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ हिंदी में कि ये इस पत्र का आखिरकार मतलब क्या था जो अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाह रहे थे। ये इस प्रकार से कहता है, महान प्रेम और कोमलता जो मैंने यहां आपके लिए व्यक्त की है वो हर दिन अनुपातिक रूप से बढ़ती है, और जितना अधिक मैं आपको देखता हूं उतना ही अधिक मैं आपको अपना हाथ और हृदय अर्पित करने के लिए इच्छुक, उतारू और अंत में दृढ़ महसूस करता हूं। हमारी पिछली बातचीत ने मुझे आपके चरित्र के बारे में सबसे अधिक राय दी है, और अगर कभी हम एकजुट हुए तो मुझे आपके साथ रहने की खुशी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मैडम, मैं ईमानदारी से सोचता हूं, मुझे लिखें और जवाब दें। अलविदा, और विश्वास है कि मैं मैडम हूं मृत्यु तक आपका स्नेही प्रेमी डब्ल्यू गॉफ। देखिए कितने अद्भुत तरीके से डब्ल्यू गॉफ ने यह पत्र अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। बाइबल एक प्रेम पत्र है परमेश्वर का उनके लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए। हम इस प्रेम पत्र को किस तरह से पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप इसमें युद्ध की, लड़ाई झगड़े की, या मृत्यु की, या दुष्टता की बहुत सारी बातें आप इसमें पाएंगे। पर हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या संदेश रख छोड़ा है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कौन सी बातें बताना चाहते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे पादरी साहिबान या बाइबल के जो प्रचारक हैं वो आपको बहुत सारी बातें बताएं जो हो सकता है कि बाइबल से ना हो, पर परमेश्वर के बच्चों को या प्रभु के जो हम प्रेमी हैं प्रभु के, या हम प्रेमिका जो हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रेमी ने हमारे लिए अपने पत्र में क्या रख छोड़ा है। और इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि 2 तीमुथियुस 3:16 कहती है, ये जो वचन हमारे पास है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया पवित्र शास्त्र है, और यह हमें समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। और यूहन्ना 17 की तरह कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन में और भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है हमारे दिए गए लिंक में जा सकते हैं और बहुत अध्ययन आप कर सकते हैं,
तो मेरे प्यारो, मेरी आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के नज़रिए से पढ़ें कि परमेश्वर ने इस पत्र को हमें किस तरह से लिख भेजा है, ताकि हम उन सटीक बातों को, उन सच्ची बातों को सीखें। उन बातों को ना सीखें जो शैतान हमें चाहता है, पर उन बातों को सीखें जो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम सीखें और उनके अनुसार चलें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप तक अपडेट्स मिल सकें और आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें देख सकें और आशीषित हो सकें। दूसरों तक साझा करके उन्हें भी आशीषित होने का मौका दें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन।